दोस्तों, एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 35 साल की होती है, वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और कहती है कि मुझे एक कंडोम का पैकेट पैकेट चाहिए। अब जो लड़का था वह सोचता है कि ये महिला तो विधवा है, इसे कंडोम का पैकेट क्यों चाहिए। तो वह सोचता है मेरा तो काम सिर्फ सामान देना है। वह लेता है और उसे सामान दे देता है। वह सामान लेती है और चली जाती है। फिर वह दूसरे दिन फिर उसी मेडिकल स्टोर पर जाती है और फिर एक और कंडोम की मांग करती है और कहती है कि मुझे एक और कंडोम का पैकेट चाहिए। अब जो लड़का था वह सोच रहा था कि ये तो विधवा महिला है, ये इतने सारे कंडोम पैकेट का आखिर ये करती क्या है। अब अब उसे वह और एक पैकेट देता है और वह उसे लेकर चली जाती है। अब तीसरे दिन वह लड़का सोचता है अगर ये महिला आज वह सोचता है अगर अगर तीसरे दिन फिर ये महिला मेरी दुकान पर आई तो मैं इससे आखिरकार पूछ ही लूंगा कि तुम इतने सारे कंडोम का करती क्या हो। तो वह महिला तीसरे दिन फिर उसकी दुकान पर जाती है और उससे एक और पैकेट की मांग करती है। अब जो लड़का था वह उससे पूछ ही लेता है आखिर तुम इतने सारे पैकेटों का करती क्या हो। तभी वह महिला कहती है अगर तुम्हें ये सब जानने जानने का है तो कल रात 10 बजे मेरे घर आ जाइएगा, तुम्हें वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब वह लड़का वहाँ ये सब कुछ जानने के लिए जब उसके घर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं करेंगे क्या एक 35 साल की विधवा महिला ऐसा कर सकती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंसराज आपके क्राइम सफर में आपका करता हूँ। ये कहानी है एक खातेकार गांव के एक छोटे से गांव की है, जहां एक 35 वर्ष की रूपा रहती थी, जो कि अपने बेटे के साथ में रहती थी। और उसकी एक सास भी थी रूपा की, जिसका नाम निर्मला था। अब जो रूपा थी वह अपने सास और अपने बेटे के साथ में रहती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह एक छोटे से कपड़े की दुकान पर काम करती थी, जिससे वह अपनी सास का और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है गुजरते रहता है, लेकिन दोस्तों, जिंदगी को आगे गुजारने के लिए रूपा थी वह उसका भी कपड़े का बिजनेस अच्छा चल रहा था। अब जो रूपा थी उसका भी धीरे धीरे बिजनेस अच्छा चल रहा था। जो रूपा थी अब जो रूपा थी उसके दुकान के सामने एक दुकान के सामने एक खाली जगह रहती है, जहाँ एक सोहन नाम का लड़का आता है और अपना मेडिकल स्टोर खोल लेता है खोल लेता है। अब उसका भी मेडिकल स्टोर अच्छा चलने लगता है। अब जो रूपा और सोहन, वे दोनों अपनी ग्राहकी में अपना अपना काम किया करते थे। लेकिन जब जब खाली टाइम होता है तो वह रोहन रूपा को थोड़ा बहुत निहारता है और देखता रहता है। और जो रूपा थी वह भी खाली समय में सोहन को निहारती है और देखती है। फिर वह अब कुछ दिनों दोनों एक मेक को देखते हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। लेकिन जो रूपा थी वह सोचती है कि आखिरकार मैं कब तक अपनी जिंदगी को ऐसे ही अकेले अकेले बिताऊंगी। मुझे भी तो अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ खुशियों की जरूरत होती है। तो रूपा थी वह सोचती है कि क्यों ना सोहन से दोस्ती कर लिया जाए। अब जो रूपा थी वह धीरे धीरे सोहन से दोस्ती कर लेती है। दोनों में धीरे धीरे इशारे चालू हो जाते हैं। दोनों जने धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं। एक दिन जो रूपा थी वह किसी बहाने से सोहन की मेडिकल स्टोर पर जाती है और कहती है कि मुझे एक कंडोम का पैकेट चाहिए। अब जो सोहन था वह सोचता है कि ये विधवा महिला आखिर ये मुझसे कंडोम का पैकेट मेरी दुकान पर लेने के लिए क्यों आई है। फिर सोहन सोचता है और सोचने के बाद वो सोचता है कि मेरा तो काम ही है ग्राहकों को सामान देना। वह भी उसे सामान दे देता है और वह चली जाती है। फिर वह दूसरे दिन फिर उसी चीज के लिए आती है और उसकी डिमांड करने लगती है। और फिर जो सोहन होता है फिर वह और सोचता है कि आखिरकार ये इतनी सारी पैकेटों का करती क्या है। अब सोहन जो था वह फिर सोचने लगता है अब ये महिला तीसरे दिन फिर मेरी दुकान पे आएंगी, आखिरकार मैं इससे पूछ लूंगा कि आखिरकार तुम इतने पैकेटों का करती क्या हो। अब तीसरे दिन रूपा फिर उसकी दुकान पर
दुकान पर आती है। अब जो सोहन था वह कड़क हिम्मत करके आखिरकार रूपा से पूछ ही लेता है कि तुम इतने सारे पैकेट का आखिर करती क्या हो? अब जो रूपा थी वह मुस्कुराती है और कहती है और तुम्हें मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम्हें ये सब कुछ जानना ही है कि मैं इतने सारे पैकेटों का करती क्या हूँ, तो कल रात 10 बजे मेरे घर आ जाना। अब जो रूपा थी वह अपने दुकानों में व्यस्त थी और दुकानों का कपड़े बेचने का काम करती थी। एक दिन रूपा और उसके परिवार उसकी तो एक दिन रूपा और उसकी सास को किसी शादी में जाना था, लेकिन जो रूपा थी वह किसी काम से, कपड़ों की दुकान के काम से, उसे दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है, जिसके कारण वह शादी में नहीं जा पाती है। और जो रूपा की सास और उसके जो बच्चे थे वह शादी में रूपा को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो रूपा थी वह घर पर अकेली थी। अब अब जो सोहन होता है वह भी अपनी दुकान मेडिकल स्टोर बंद करता है और रूपा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। अब जो रूपा थी वह घर पर अपनी अकेली थी। अब जैसे ही सोहन अब उस रूपा के घर पहुंचता है, गेट खोलता है और कहता है कि अब बताओ तुम इतने सारे पैकेट का आखिर करती क्या हो? अब जो रूपा थी वह मुस्कुराती है और कहती है, ये तो सिर्फ एक बहाना था तुमसे किसी तरह से बात करने का। दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं पैकेट के बहाने तुम्हारी मेडिकल स्टोर पर तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें देखने के लिए आया करती थी। अब जो सोहम था वह भी मुस्कुराता है और रूपा मुस्कुराता है और रूपा से कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जो रूपा थी वह जो सोहन को अपनी तरफ खींचती है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब दोनों अब दो दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है कि वह अब धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बहुत करीबी हो जाते हैं। अब अब दोनों जने इसी इसी तरह किसी न किसी बहाने से रोज़ मुलाकात करते थे। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन जब 4 दिनों के बाद जब रूपा की सास शादी से वापस आ जाती है, तो रूपा और सोहन का मिलना मुश्किल हो गया था। अब सोहन और रूपा एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते थे, लेकिन उसकी सास के घर आ जाने के कारण उसे रूपा से मिलने का बहाना नहीं मिलता था। अब जो रूपा थी, एक दिन वह अपने बंद कमरे में अकेली सो रही थी, लेकिन उसे अब इस चीज़ की इतनी तलब हो गई थी, वह सोहन से मिले बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। तो वह सोहन से मिलने के लिए तुरंत प्लान बनाती है और उसकी दुकान पर जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। अब जो सोहन था वह सोचता है, मेरी अब मैं तुमसे कैसे मिलूँ? मन करता हूँ और घर जाता हूँ, फिर घर जाके वापस आ जाऊँगा और दुकान वापस खोल लूँगा, तुम मेरी दुकान पर चली आना। अब जो रूपा थी वह भी अपनी दुकान बंद करती है और अपने घर पहुँचती है। अब 10 बजे का इंतज़ार करती है। अब जैसे ही 10 बजने वाले थे, सोहन भी अपनी दुकान बंद करता है और अपने घर जाता है और घर पर कहता है कि मैं आज लेट आऊँगा, मुझे दुकान पर बहुत काम है, और इतना कहता है और अपनी दुकान लौट जाता है। अब 10 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। अब जैसे ही 10 बजते हैं, वैसे रूपा भी अपने घर के बाहर निकलती है और धीरे-धीरे जाती है और सोहन की दुकान पर मेडिकल स्टोर में घुस जाती है। अब मेडिकल स्टोर में घुस जाती है और शटर गिरा देती है। अब वह सोचती है कि उन्हें इतनी रात में किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ठीक उसी गली में रूपा के जस्ट घर के सामने एक 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 बेवड़ा आदमी एक बेवड़ा शराबी रहता था, जिसका नाम जिसका नाम मंगलू था। अब मंगलू रूपा को जाते हुए नशे की हालत में जाते हुए मेडिकल स्टोर में घुसते हुए देख लेता है और देख लेता है और जाता है और रूपा की सास के यहाँ जाता है और कहता है, रूपा बाहर आओ, गेट खोलो, रूपा बाहर आओ, गेट खोलो। अब जैसी ये आवाज़ रूपा की सास निर्मला सुनती है, तो वह घर के बाहर निकलती है और कहती है कि मंगलू, आखिर तुम इतनी रात को मेरी बहू को आवाज़ क्यों दे रहे हो? तुम्हें कौन सा काम है? तुम्हें क्या चाहिए? तभी मंगलू शराब के नशे में टल्ली था और कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी बहू कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझसे उससे मिलना है।
अब जो निर्मला की सास थी वह दौड़ते हुए उसके बहू के कमरे में जाती है और कहती है, रूपा रूपा, लेकिन उसे रूपा कहीं दिखाई नहीं देती। वह आती है और मंगलू से कहती है कि मेरी बहू तो घर पर नहीं है। तभी मंगलू बताता है कि तुम्हारी बहू मेडिकल स्टोर पे सोहन के साथ रंग गलियां मना रही है। अब जो रूपा की सास थी निर्मला, उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है। वह दौड़ी भागी चल जाती है और मेडिकल स्टोर की तरफ जाती है और कहती है कि रूपा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब जो मंगलू था वह चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और शटर 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 खोलो, ऐसी मांग करने लगता है। अब जो रूपा और सोहन बंद कमरे में दुकान के अंदर थे और दोनों घबरा जाते हैं। अब कुछ देर के बाद सभी लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब शटर को उठाया जाता है तो रूपा और सोहन एक सोहन पकड़े जाते हैं। अब जो पुलिस थी वह सोहन और रूपा को पकड़ ली थी और उन्हें पुलिस थाने लेकर चली जाती है और उनके साथ संबंधित मुकदमा दर्ज करती है, उन पर केस दाखिला करती है। अब दोस्तों आप ही बताइए इस कहानी में किसकी गलती थी? क्या रूपा ने सही किया या गलत? अपनी राय इस कहानी में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।